जामिया की ज़मीन पर सीएए एनआरसी चला है चलेगा। आप कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बना दो, आप कहेंगे कि सीएए के बाद एनपीआर लाओ, एनआरसी लाओ, एनआरसी से बोलो ये देश हमारी आजादी, ये देश हमारी हम क्या चाहते हैं? आजादी। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। आवाज से बोलो आजादी, आवाज से बोलो आजादी, आवाज से बोलो आजादी, आवाज से बोलो आजादी, इज्जत से बोलो आजादी, जोर से बोलो आजादी, जोर से बोलो आजादी। मांगे हम ये मांगे आजादी, हम नहीं मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। ये वादा हमारा आजादी, ये वादा हमारा डंडे मानो डंडे मारो आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी से बढ़ गई हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड और चुनाव आयोग के मुद्दे पर घिरती सरकार ने सीएए का कानून लाकर मास्टर स्ट्रोक खोल दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में, जहाँ कुछ छात्र सीएए के कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या उनकी मांगे हैं और वो क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे फासीवाद हो बर्बाद, अरे फासीवाद हो बर्बाद, अभिव्यक्ति की आज़ादी जिंदाबाद, 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 अभिव्यक्ति की आज़ादी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डाउन 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 डाउन, राज्यवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, अरे फासीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, संघवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। दिल्ली पुलिस वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दिल्ली पुलिस वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दिल्ली पुलिस वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 दिल्ली पुलिस वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दिल्ली पुलिस वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे जामिया की ज़मीन पर सीएए को लेकर के जिस तरीके से सरकार वापस आई है 5 साल बाद, जब इसका नामो निशान ख़त्म हो चुका था, जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई के थ्रू जाइए और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी आपके पास मसला है वो दिखाइए कौन आपको पैसा दे रहा है, तो वैसे वक्त में सरकार देश को दिग्भ्रमित करने के लिए, देश के मूड को चेंज करने के लिए सीएए ला रही है। और सीएए ला क्यों रही है? जब आप इसके प्रोविजंस के आगे बढ़ेंगे, आप सीएए तक नहीं रुकिए, सीएए के प्रोविजंस के जब आप आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हिंदू राष्ट्र का जो कोर नैरेटिव है, जहाँ पे इनका एक सांसद कहता है कि 400 सीटें जिता दो हमें, हम देश का संविधान को बदल देंगे। संविधान बदल के आप क्या करेंगे? आप सेकुलर स्टेट का दर्जा हटाएंगे? आप कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बना दो, आप कहेंगे कि सीएए के बाद एनपीआर लाओ, एनआरसी लाओ, एनआरसी लाने के बाद आप क्या करेंगे? इस देश में जो 20% आबादी है, जो मुस्लिम कौम है, उनको आप देश से बाहर करेंगे? क्या करेंगे? क्या नैरेटिव है? क्या क्रोनोलॉजी है आपका? नहीं, इसमें जो सीएए का कानून है, इससे मुसलमानों को क्या नुकसान है? इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। ये आपको दिख रहा है कि इसमें देश के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। आप इसमें बाइफरकेट क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? आप जब शरणार्थी को ला रहे हैं तो उसमें मुसलमानों को क्यों नहीं ऐड किया गया है? उसमें रोहिंग्या मुसलमानों क्यों नहीं ऐड किया गया है? पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमानों क्यों नहीं ऐड किया गया है? वो कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो वहाँ के तमिल को क्यों नहीं ऐड किया गया है? बहुत लोगों को ऐड नहीं किया गया है। और आप लेके कहाँ आ रहे हैं? बिहार में, देश में, इंडिया में कहाँ लेके आ रहे हैं? आप वहाँ ला रहे हैं जहाँ पे 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं, जहाँ आपको रोज़गार नहीं है देने के लिए, जहाँ बेरोज़गारी है, जहाँ महंगाई है। तो एक ऐसे वक्त में जब मुल्क की हालात खुद ख़राब है, जब 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अभी देश में है, जब आपके पास संसाधन नहीं है इस देश के नागरिकों को देने के लिए, तो आप कहाँ के लोगों को ला के यहाँ पर नागरिकता दे रहे हैं? उनको क्या देंगे आप? कहाँ रखेंगे? क्या खिलाएँगे? कहाँ नौकरी देंगे? तो ये नैरेटिव देश में ख़राब करने की जो नैरेटिव है ना, देश के जो बंधुत्व का, भाईचारा का जो माहौल है देश में, उसको आप ख़राब करना चाहते हैं। राम मंदिर के बाद आप माहौल नहीं बना पाए इस देश में। आपने जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स थी, आप उसको भी शामिल नहीं करा पाए अपने नैरेटिव में। आप 400 सीटें नहीं जीत रहे हैं, लेकिन 400 सीटों का जो जुमला आप फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, उसी जुमले में ये क्रोनोलॉजी आता है जहाँ पे आप सीएए के बाद, एनआरसी के बाद हिंदू राष्ट्र और संविधान बदलने की बात करते हैं। एनआरसी चलना है, चलेगा, जामिया की ज़मीन पर सीएए एनआरसी चलना है,
इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद पुलिस को आगे करता है मोदी चुप करता है पुलिस को आगे करता है अरे जो मियां से करता है पुलिस को आगे करता है मियां से करता है पुलिस को आगे करता है अरे सीए तेरे अरे अंदर की तेरे अरे सीए तेरे गुजरात तेरे डाउन गुजरात के हथियारों को ये सीए 4 साल के बाद ये सीए के जो एक्ट आया था, बिल आया था, इसके बाद अभी जो इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में जो चला है वो भी इलेक्शन के जस्ट वीक्स बिफोर, और अभी रमज़ान भी आ गया मुसलमान का जो इट्स मोस्ट प्रेशियस महीना है, उसी में ही उनको ये लागू करने का क्या ज़रूरत था, है ना। ये दिस इज़ बिकॉज टारगेटिंग मुस्लिम एंड दे आर ट्राइंग टू मोबिलाइज कंसोलिडेट, मतलब इतना जो एंटी मुस्लिम जो वोट्स हैं तब सब उनका जो बैलेट में आना चाहिए, इसी के लिए ये लागू हो रहा है। बहुत सारा मुद्दा है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो विपक्ष जो बोलते हैं बेरोज़गारी वो सब है, लेकिन विपक्ष ये भी बोलना है एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिया यहाँ पर मुस्लिम के साथ देके, क्योंकि एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो सरकार बना हुआ है वो सरकार अगर जो मतलब आप सोच सकते हैं हिस्टोरिकली 1992 से यहाँ तक अगर हिस्टोरिकली जो देखे गए हैं, अगर एक कम्युनिटी के साथ हम एक कम्युनिटी के साथ नहीं दे सकते हैं, फिर विपक्ष का भी ज़रूरत नहीं है। विपक्ष ये बोलना है एक मुद्दा के हर मुद्दा साथ रह के ही मुस्लिम कम्युनिटी के साथ दे के ही आप कैंपेन करना चाहिए। या अभी तक किसी विपक्ष पार्टी का मुद्दा ही नहीं है मुस्लिम एंटी मुस्लिम रेटोरिक्स, एंटी मुस्लिम के खिलाफ जो हो रहा है उसका मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसी धर्म से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एड्रेस एनी सिटीजन इन देयर रिलीजन, उनका धर्म के आधार पर उनका कोई एड्रेस नहीं करता है, लेकिन एक बिल एक धर्म के हिसाब से आएगा तो इसका मतलब क्या है, मतलब मुस्लिम फ्रॉम अदर कंट्रीज़, मतलब वो अगर वहाँ प्रोसिक्यूटेड है उनका जगह नहीं है यहाँ पर। बता देंगे इंतिफादा इंकलाब इस्लाम सलाम जिंदाबाद जिंदाबाद सलाम इंतिफादा इंकलाब इस्लाम सलाम जिंदाबाद जिंदाबाद से बोलो आजादी, ये देश हमारी आजादी, ये देश हमारी आजादी, ये मिट्टी हमारी आजादी, ये मिट्टी हमारी आजादी, ये हक हमारी आजादी, ये हक हमारी आजादी, हम हिंदू मुसलमान आजादी, हम हिंदू मुसलमान आजादी, हम सिख ईसाई आजादी, 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 क्या चाहते हैं आजादी, और हम क्या चाहते हैं आजादी, और ऐसे बोलो आजादी, आवाज से बोलो आजादी, आवाज से बोलो आजादी, आवाज से बोलो आजादी, इज्जत से बोलो आजादी, जोर से बोलो आजादी, जोर से बोलो आजादी, मांगे हम यू मांगे आजादी, जय मैं मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, ये वादा हमारा आजादी, ये वादा हमारा डंडा मारो डंडा मारो आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी, हम तीन चलेंगे आजादी, ये हक हमारे आजादी, ये प्यारे प्यारे आजादी, हर जान से प्यारे आजादी, सब मिलके मांगे आजादी, पूरे भारत मांगे आजादी, सब मिलके मांगे आजादी, सब जिंदा जिंदा है, अम्बेडकर जिंदा जिंदा है, इमाम जिंदा जिंदा है, उमर जिंदा जिंदा है, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस डाउन 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 डाउन, बीजेपी डाउन 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 डाउन, आरएसएस डाउन 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 डाउन, संघ परिवार डाउन 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 डाउन, दिल्ली पुलिस
नाम इस्लामोफोबिया, बीजेपी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, संघ परिवार तेरा नाम इस्लामोफोबिया, इनकलाब 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गुजरात के दंगाइयों